अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ तलबा, हज़रत उलमा-ए किराम, मुअज़्ज़ज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इल्म दीन के लिए चुना है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने इल्म दीन के लिए चुना है तो हमें चाहिए कि हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इल्म के इजाफ़े के लिए, कामयाब तालिब इल्म बनने के लिए चंद बातें हैं जो आपसे करनी है। हज़रत मुफ्ती साहब ने हमें कहा है कि आपसे ख़िताब करें, लेकिन चूँकि आप तलबा हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप कुरान और हदीस को सीखने वाले हैं। मैं भी किसी ज़माने में तालिब इल्म था। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इल्म की दौलत अता फ़रमाई है, ये दुनिया की तमाम दौलतों से अफजल है। इसको अपने जहन में रखें। चंद बातें कुरान और अहादीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप तमाम तलबा अपनी जहन के अंदर एक बात रखें कि इंशाअल्लाह हम इसको अपनी सारी ज़िंदगी इस पर अमल करेंगे। एक बात याद रखें, पढ़ने के ज़माने के अंदर जिस चीज़ पर आप दवाम रखेंगे, जिस चीज़ के ऊपर इस्तिमरारी के साथ, यानी दवाम के साथ रेगुलर उस पर अमल करते रहेंगे, फ़राग़त के बाद भी वो अमल आपका बाक़ी रहेगा। ये बुनियाद है हमारी मदरसा, ये बुनियाद है। यहाँ से हम इल्म सीखते हैं और यहाँ आने के बाद हम जिस में रंगना चाहें, जिस चाल में, जिस ढल में रंगना चाहें, उस पर अगर हम मेहनत करके कामयाब हो गए तो फिर हमारा जो तना बढ़ेगा, हमारा जो दरख्त बनेगा, उसमें कितने फल आएंगे और कितने ममालिक सैराब होंगे। हम ऐसे एक समंदर बनेंगे, कितने ममालिक सैराब होंगे बता नहीं सकते। लेकिन शर्त ये है कि तालिब इल्म कामयाब कौन है? वही तालिब इल्म कामयाब होता है जो अपने अंदर चंद सिफ़ात पैदा करे। उनमें सबसे पहली सिफ़त ये है शुक्र। पहली सिफ़त क्या है? शुक्र। ये शुक्र अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा रहा है। मैंने खुतबे के दरमियान पारा नंबर 19 सूरतुन नमल आयत नंबर 15 पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद सुलैमान इल्मा। तहक़ीक़ के हमने दाऊद और सुलैमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता फरमाया। ये अंबिया हैं, ये नबी हैं। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों बाप बेटे हैं। इन दोनों नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने इन दोनों को इल्म अता फरमाया। जब इन दोनों को इल्म अता फरमाया तो इन दोनों ने क्या कहा? आगे तस्निया का सेगा है, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, वक़ाला अल्हम्दुलिल्लाह। उन दोनों पैगम्बर ने, उन दोनों नबी ने कहा, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ उस रब के लिए। आगे फरमाते हैं, ख़ुद कुरान कहता है, अल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें
ईमान वाले बंदों पर, बहुत सारे बंदों पर अल्लाह ने मुझे फजीलत अता फरमाई, हमें फजीलत अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, इस आयत के ज़रिए से हमें एक बात मालूम ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चुना है, हमें छाटा है, इल्म के लिए हमें चुना गया है, हमें छाटा गया है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र हम अदा करते हैं कि आपने हमें इल्म दीन के लिए चुना। अल्लाह, आपने हमें इल्म अता फरमाया। आपके बेशुमार बंदे हैं, उन बंदों में से, उन ईमान वाले बंदों में से आपने हमें चुना है। ये आपके लिए, ये आपका एहसान है हम पर। तो हमने पहली बात ये कही कि तालिब इल्म को ये चाहिए कि हम उस पर शुक्र अदा करें। सबसे पहले क्या अदा करें? शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म के लिए चुना है, और जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं, जिससे अल्लाह प्यार करते हैं, जिसके साथ अल्लाह भलाई का मामला करना चाहते हैं, उसे अपने दीन की समझ के लिए कबूल करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 71 है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिनके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिनके साथ एहसान का मामला करना चाहते हैं, उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो दीन की समझ का मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, और जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जो बंदा शुक्रगुजार होता है, जो बंदा शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुक़मान में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जो बंदा अल्लाह की नेमत पर शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उन्हें नेमतें अता करते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ताकीद का सेगा अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, मैं ज़रूर भी ज़रूर उनकी नेमत में इजाफ़ा करूँगा। ये इल्म भी एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म के बढ़ाने के लिए, इस इल्म के इजाफ़े के लिए अपने नबी से ये कह रहे हैं, ए नबी आप मांगिए मुझसे। तो तालिब इल्म के लिए पहला काम ये है कि वो हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह, आपने हमें तमाम दुनिया के झमेले से निकाल कर, तमाम दुनियावी चीज़ों से निकाल कर, अल्लाह आपने हमें इल्म दीन के लिए चुना है, उस दीन के लिए चुना है। आप ए अल्लाह, आपने हमें उस काम के लिए चुना है जिस काम के लिए आपने अंबिया का इंतखाब किया है। अल्लाह ने हमें उस इल्म के लिए चुना है जो इल्म नबी वाला है, जो इल्म अंबिया वाला है, जो इल्म रसूलों वाला है, जो इल्म पैगम्बर वाला है। अल्लाह ने हमें उस इल्म के लिए चुना है।